न्यायालय परिवार के हृदय प्रधान एवं जिला सत्र न्यायाधीश महोदय श्री आर्य साहब मंच पर आए और हमें आशीष वचन देकर अनुग्रहित करें। श्री आर्य साहब तालियों के साथ में। धन्यवाद शर्मा जी। मंच पर विराजमान जिला अभिभाषक संघ के ऊर्जावान अध्यक्ष चंद्रशेखर साहू जी और उनकी पूरी टीम, हमारे सभी साथी न्यायाधीशगण, सम्मानित सभी वरिष्ठ और साथी अभिभाषक बंधुओं, डीएलओ श्री पटेल, सभागार में उपस्थित अन्य सभी देवी और सज्जनों, सभी को मेरा सादर नमस्कार। जैसा कि आप सबको विदित है कि हमारे न्यायिक परिवार में 2 नए सदस्य हम लोगों से जुड़ गए हैं और मैं इस बात के लिए आप लोगों की भूरी भूरी प्रशंसा करना चाहता हूं कि ऐसा बहुत कम जिला मुख्यालयों पर संस्कार है कि जो भी न्यायाधीश नवागंतुक आते हैं आप उनका स्वागत करते हैं और जब स्थानांतरित होकर या सेवानिवृत्त होकर जाते हैं तो विदाई भी करते हैं। वास्तव में ये, जैसा कि जिले का नाम ही अशोकनगर है, तो हर्ष का वातावरण है, शोक के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। और हम सबका प्रयास भी यही रहना चाहिए कि इस जिले की जो जनसंख्या, जो भी यहाँ के निवासी हैं, उनके जीवन में खुशहाली आए, वे प्रसन्न रहें, हर्ष के वातावरण में अपना जीवन यापन करें। हम न्यायिक क्षेत्र में अपनी सीमाओं में रहते हुए उनकी जो सेवा कर सकते हैं उसका हमें भरपूर प्रयास करना चाहिए। मैं अपनी ओर से और जिला न्यायालय के परिवार की ओर से नवागंतुक प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय श्री केशवड़ी सिंघल जी, जो कि पूर्व में भी इस पदस्थापना पर रह चुके हैं, जब अशोकनगर सिविल जिला बना था और मैं प्रथम मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में यहाँ पदस्थ हुआ था, तो केशव पहले से ही यहाँ पदस्थ थे और हमारे जिला रजिस्ट्रार भी थे। तो प्रशासनिक कार्य और न्यायिक कार्य दोनों में सहभागिता रहती थी। अभी उनकी भूमिका बदल गई, अब कुटुंब न्यायालय में बड़ी जिम्मेवारी है और बड़े सेंसिटिव मामले होते हैं, क्योंकि लोगों का जीवन उन मामलों से जुड़ा हुआ है। न केवल 2 पक्षों का बल्कि 2 परिवारों का जीवन भी उसमें जुड़ा हुआ रहता है। तो गंभीरता से वो कार्य करेंगे ऐसी मेरी आशा है। और बीच में भी हम लोग 1-2 स्थानों पर रह चुके हैं, इंदौर में भी वो पदस्थ रहे हैं साथ में। तो मैं उनके कार्य व्यवहार और आचरण से पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि उनके किसी भी कार्य व्यवहार से मुझे नहीं लगता कि किसी अभिभाषक को कोई समस्या खड़ी होगी और ना ही किसी पक्षकार के साथ कोई अहत होगा। पूरा सामंजस्य के साथ कार्य संपादन होगा, क्योंकि हम सब एक ही ध्येय को लेकर आगे बढ़ते हैं कि हमें लोगों के साथ न्याय करना है और अपनी क्षमता, अपनी बुद्धि और विवेक का सकारात्मक उपयोग करते हुए हम लोगों के जीवन में जितनी भी सहूलियतें न्यायिक रूप से दे सकते हैं उनका प्रयास करें। हमारे नवीन जिला रजिस्ट्रार डीएलओ क्या नाम से लीगल एड श्री मनीष अनुरागी जी अभी युवा हैं और ऊर्जावान हैं। मैं उनसे ये अपेक्षा करूंगा कि वे जो भी उन्हें कर्तव्य मिला है उसका
उसी रूप में पालन करें जैसी नालसा की मंशा है। इस पद पर रहते हुए हमें निश्चित रूप से न्यायिक मुद्रा से ऊपर आना पड़ता है। लोगों के बीच मिलना भी पड़ेगा, बैठना भी पड़ेगा और कई बार उनकी ऐसी समस्याएं भी सुनना पड़ेंगी जो हम नहीं सुनना चाहते हैं, लेकिन पद की गरिमा के अनुरूप कार्य करना है और मुझे पूरी आशा है कि वो इस कार्य में भी सफल रहेंगे। मेरी उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं भी है। अभी पूर्व वक्ताओं ने अपने ओजस्वी भाषणों से मेरा बड़ा महिमामंडन किया। हालांकि मैं स्वयं को उसके उपयुक्त नहीं समझता हूँ। मैंने जो भी कार्य किया वो आप सभी के सहयोग से किया, क्योंकि एक व्यक्ति अकेला ऐसे बड़े लेवल के और पुनीत कार्यों को नहीं कर सकता है और जो भी ऐतिहासिक कार्य हुआ है उसके आप सभी साक्षी हैं। और इस मंच के माध्यम से मैं आपको पुनः बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप लोगों ने जो पुनीत कार्य किया उससे न केवल जिले में, न केवल प्रदेश में, बल्कि समूचे देश में आपकी चर्चा सकारात्मक रूप से हो रही है। और कार्यक्रम के बाद मैं जिन भी सामाजिक समारोह में शामिल होता हूं तो मुझे उस कार्यक्रम के बारे में लोगों के विचार सुनने को मिलते हैं। और जैसा कि 8 फरवरी के पहले जब मैं आपके बीच आया था और मैंने ये बात रखी थी कि आप लोग एक इतिहास रचने जा रहे हैं, निश्चित रूप से वह इतिहास रचा जा चुका है और वह इतिहास के पन्नों में दर्ज भी हो गया है। और ये जब तक ये संस्था रहेगी तब तक आप लोगों का नाम उसके साथ जुड़ा रहेगा। जो भी उसके साक्षी हैं वो सब बहुत भी गौरवान्वित महसूस कर सकते हैं और गौरव का विषय भी है। तो उसके लिए आप सभी के सहयोग के लिए आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। और मेरी ये अपेक्षा रहेगी कि जिस कारवां को हमने आगे बढ़ाया है उसको आप लोग अक्षुण्ण भी रखेंगे और उसमें और भी खूबसूरती के लिए जो प्रयास संभव होंगे वो करेंगे। बेंच की तरफ से कभी भी कोई समस्या नहीं आएगी। जहाँ तक मेरा अभी तक का आकलन है, पिछले 5 महीनों में मुझे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने कोई ऐसी समस्या बताई हो जिसका निदान आपसी वार्तालाप से बैठकर सुलह समझौते के आधार पर ना किया जा सकता हो। मेरा ऐसा निजी तौर पर मानना भी है कि दुनिया की कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जो चर्चा से सॉल्व ना हो सकती हो। तो सवाल बस इतना ही है कि हम सकारात्मक बने रहें तो निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं आएगी। आप लोगों की जहाँ तक सुविधाओं का प्रश्न है, हम सब एक ही संस्था से जुड़े हुए हैं। आप भी उसमें पूरी तरह से भागीदार हैं। और जैसा कि मेरा निजी मानना भी है कि हमें अच्छे वातावरण में यदि काम करने को मिलेगा तो निश्चित रूप से हमारी कार्य क्षमता भी बढ़ती है, हमारी सकारात्मक सोच भी बढ़ती है और उससे नकारात्मकता से दूर हो जाते हैं, जिससे निश्चित रूप से पक्षकारों को भी लाभ मिलता है। अभी जो वातावरण बना हुआ है, मेरी ऐसी अपेक्षा है कि इसको आप बनाए रखेंगे और ऐसा कोई भी कार्य नहीं होने देंगे जो कि न्यायिक संस्था को या उसकी किसी छवि को धूमिल करता हो। हम अथक प्रयास करते हैं कि जो भी काम है समय पर हो, विधि के अनुसार हो और किसी को भ्रम की स्थिति में न रहना पड़े। जहाँ तक
लोक अदालत की बात है, आप सब उससे भली भांति परिचित हैं। सतत प्रक्रिया है। 8 मार्च को इस वर्ष की पहली नेशनल लोक अदालत है और हम सबका यह प्रयास है, आप लोगों का भी प्रयास है और ये मैं अपेक्षा भी करूँगा कि इस प्रयास में यदि थोड़ी और गति आए तो हम पिछली नेशनल लोक अदालत में जो आंकड़ा लेकर चले थे उससे मामूली अंतर रह गया था, इस बार हम उसे पूर्ण करेंगे। हमारी न्यायिक टीम भी पूरी तरह सजग है और निरंतर मॉनिटरिंग चल रही है। अभी हमने कल ही विद्युत मंडल के सभी जो सब स्टेशन हैं उनके जो भी वो इंचार्ज हैं उनकी मीटिंग ली, उनको व्यक्तिगत रूप से जो पेंडिंग केसेज हैं उनको बताया और उनसे फीडबैक भी लिया, उन्हें सलाह भी दी कि कैसे लोक अदालत के बारे में वो जनता तक पहुँचें और कैसे उसको सामने रखें, क्या उन्हें सहूलियत दी जा सकती उसके बारे में बताएं, जिससे लोगों का समझौता करने का एक मानस बने और निश्चित रूप से उससे न्यायालयों पर जो बोझ है उसका कुछ अंश कम होगा। मेरी ऐसी अपेक्षा है कि आप सभी उसमें बढ़ चढ़कर भाग लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रकरणों का सुलह समझौते के आधार पर निराकरण कराकर आम जनता को राहत देने में सहयोग करेंगे। और साथ ही साथ हमारा यह भी प्रयास होना चाहिए कि आम जनता के मन में ये विचार जाए कि लोक अदालत के माध्यम से समझौता होने से न केवल प्रकरण का निराकरण हो जाता है बल्कि मन में जो उनके द्वेष भाव पल रहा है, मन में जो पीड़ा है, मन में जो कुंठा है, उससे भी वो निजात पा जाते हैं। क्योंकि जब समझौता हो जाता है तो दोनों के मन में, दोनों पक्षों के मन में जो भी कड़वाहट है, जो भी गलतफहमी है वो दूर हो जाती है और उनके जीवन में उससे निश्चित रूप से खुशहाली आती है। और हमारा यही कार्य है कि लोगों के जीवन में खुशहाली आए, उनके संकट कुछ कम हो, क्योंकि जीवन में वैसे ही बहुत सारे संकट हैं। इसलिए हम प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक मामलों में निराकरण कराएं। लोक अदालत में अगर समझौते के कारण आपको कुछ मेहनताने में अगर त्याग करना पड़ रहा हो तो उसे एक भगवान को अर्पित दान के रूप में छोड़ दें, तो निश्चित रूप से ईश्वर भी आपकी मदद करेगा और जो भी पक्षकार उससे लाभान्वित होगा वो आपको निश्चित रूप से कुछ ना कुछ आशीष देगा और ये आशीष हम लोगों के जीवन में बहुत काम आता है। हम अनेकों बार ऐसा महसूस भी करते हैं कि कई बार हमको ऐसी सफलताएं मिल जाती हैं जो हमें अपेक्षा भी नहीं रहती है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को यहाँ आमंत्रित करने के लिए, स्वागत सत्कार करने के लिए बहुत बहुत साधुवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भारत, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। साहब ने हमें अपने उद्बोधन से आश्वस्त किया। आपने देखा होगा कि हमारे टीजे साहब निर्माता हैं, जिन्होंने एक संविधान वाटिका नहीं अपितु कई शौचालय आदि का निर्माण कराया है। और एक चीज़ और बता दूं, वो आपको याद करा देता हूं कि हमारे भाषण में भी सुधार, इसलिए उनको सुधार करवाया है कि कभी भी एक गाड़ी के 2 पहिए ना कहें, तो उस दिन से बंद कर दिया है कि अब हम 2 पहिए नहीं कहेंगे। एक सिक्के के 2 पहलू भी बार और बेंच को कहने से मना कर दिया है, तो उस पर भी हमने सुधार किया है। और इसी प्रकार से कनिष्ठ और वरिष्ठ के वकील के संबंध में कनिष्ठ शब्द का उच्चारण न करें, तो उसका पूरी तरह पालन किया गया है। इसलिए इसके उपरांत मैं सभी से निवेदन करूंगा कि सवाल पार करेंगे। उसके उपरांत मैं पीयूष पाराशर जी को आमंत्रित करूंगा।